अगर कोई विदेशी शक्ति भारत को कमजोर करने के लिए फंडिंग करती है और उस पर ठोस कार्रवाई जांच एजेंसी करती है, तो घमंडिया के नेताओं को और जो घिनौने चेहरे वाले कुछ पत्रकार हैं उनको क्यों दर्द होने लगता है? इनकी आस्था न्यायालय में नहीं है, क्योंकि आज की खबर है कि दिल्ली के कोर्ट ने जो फाउंडिंग एडिटर है न्यूज क्लिक के, मिस्टर प्रबीर पुरकयास्था, 7 दिन की इनको पुलिस कस्टडी में भेजा है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में। तो जो ये हो हल्ला कल से मचाया जा रहा था, पत्रकारिता की बात करी जा रही थी, चौथा स्तंभ है, बिल्कुल है, लेकिन एक सच्चा ईमानदार भारतीय पत्रकार एक विरोधी देश से फंडिंग नहीं लेगा, वो भारत को दीमक की तरह खाएगा नहीं। और इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट ये यहां से बताना चाहते हैं कि पहला पुख्ता सबूत है जो खबर आ रही है, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का और यूएपीए का मामला दर्ज किया गया है। और जो पत्रकार और नेता भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे, जिनकी सोच चीनी और असली चेहरा पाकिस्तानी होगा, वो ये ना सोचे कि उन्हें बख्शा जाएगा। आज भारत की जनता ये उम्मीद करती है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी, जो आशीर्वाद दिया, ये इसीलिए दिया था क्योंकि जनता को विश्वास था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, न्यायालय में, कानून में, संविधान में, चाहे वो घमंडिया कांग्रेस हो, चाहे और लोग हों जैसे संजीव भट्ट, तीस्ता सीतलवद, ये लोग सोचते हैं ये कानून से ऊपर है। मैं बताना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का अभी फैसला आया, संजीव भट्ट बेबुनियाद आरोप सरकार पे लगाते हैं, उनकी 3 याचिकाओं को खारिज किया गया और 3 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई। 3 उनकी याचिकाओं को खारिज किया गया और 3 लाख की कॉस्ट लगाई गई। क्या कोई घमंडिया का नेता इस पे टिप्पणी देगा? और ये वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, पापी आप हो, कुछ दिन पहले लोकतंत्र का, अभिव्यक्ति की आजादी का गला खुद घोट रहे थे 14 वरिष्ठ पत्रकारों को बॉयकॉट किया इन्होंने, केवल इसलिए कि वो पत्रकार अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। आप उनसे सहमत हो या ना हो, आप एक पत्रकार को उसका काम करने से रोक नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस घमंडिया को, इंडी अलायंस को बॉयकॉट कर दिया। ये ईमानदार पत्रकारों को क्या बॉयकॉट करेंगे? और इसीलिए आज सवाल है कि जब न्यूज क्लिक जैसी चीनी फंडेड एजेंसियों पे कार्रवाई होती है, तो घमंडिया, राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, तमाम ऐसे नेता हैं जो बाहर आ जाते हैं इनका बचाव करने। तो इतना घबराए हुए क्यों हो? कहना गलत नहीं होगा, थरथर क्यों कांप रहे हो?
चीन से कांग्रेस के क्या लिंक है, ये हम सब जानते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत लेना, एमओयू करार साइन करना पार्टी टू पार्टी, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ, और उसके बाद जब ईमानदार जांच एजेंसी अपना काम करती है तो आप दबाव बनाने का कार्य करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी चीनी दलाल वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना कार्य कर रहा है, और यह सवाल देश की जनता पूछ रही है कि जब देश की जनता जांच एजेंसियों के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की, घमंडिया के जितने घटक दल हैं उनकी, कि वो ऐसी शक्तियों के साथ खड़े हैं जो भारत का भला नहीं चाहती। इन सब से निपटा जाएगा, कानून के तहत निपटा जाएगा, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट इस मंच से हम लोग करना चाहते हैं।